बात करें हुंडई कार की जीएसटी पर, तो ये कार की लंबाई और इंजन क्षमता पर निर्भर करता है। इस सिचुएशन में उसे पर जीएसटी लगता है। भारत में सितंबर 2025 से प्रभावित कारों पर जीएसटी को सरल कार दिया गया है और इसको मुख्यतः दो सिलेबस में रखा गया है, 18% और 40%, जबकि लेटर वाहनों पर 5% है। जैसे छोटी कार की बात करें तो अगर इसकी लंबाई 4 मीटर है तो पेट्रोल 1200 सीसी और डीजल 1500 सीसी के भीतर है तो उन पर कल जीएसटी 18% लगाया गया है। बड़ी लग्जरी कारें हैं जैसे क्रेटा अल्का जाट एक्शन कारों पर 40% जीएसटी लगता है। हुंडई मोटर इंडिया ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया और जीएसटी दरों में कटौती का पूरा लाभ सरकार तक पहुंचाने की घोषणा की। जीएसटी में कटौती के कारण हुंडई की कारों की कीमतों में मॉडल के आधार पर 27,000 से लेकर 20-25 तक की कमी आई। तो चलो हम आपको आज आसान भाषण बताते कि गाड़ियों पर कितने % तक की छूट मिली है। देखा जाए तो टक्शन जैसे करों पर 2,40,300 तक की छूट और वेन्यू पर 1,23,650 और i20 पर ₹98,1320 तक की कटौती तथा क्रिएट पर 72,140 तक की छूट। अगर हम बात करें कि हुंडई जैसे कंपनी की कारों पर जीएसटी लगने से सरकार को क्या फायदा हुआ, तो आओ जानते हैं। जब हम जैसे लोग गिरते हुए कारों के दाम देखकर उत्साह से भर जाएंगे और आने वाले समय में सभी घरों में कार आ जाएगी और अधिक समय में सरकार को आगे चलकर बहुत बड़ा फायदा होगा। भारत में जब सभी के पास कार हो जाएगा तो टोल प्लाजा जैसे सेक्टर को बहुत बड़ा फायदा होना शुरू हो जाएगा और गाड़ियां चलने के लिए अच्छी रोड का भी विकास होगा। बात करें ऑटोमोबाइल क्षेत्र में तो इससे मैन्युफैक्चरर डिलीवरी लॉजिस्टिक्स जैसे टायर, बैटरी, स्टील में कई नौकरियां पैदा होगी और रोजगार बढ़ाने से लोगों की आय बढ़ती है, जिससे वे बाजार में अधिक खर्च करेंगे और अपने देश को फायदा होगा या भारत को एक उत्पादन केंद्र के रूप में मजबूत करता है और मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देता है और धीरे धीरे बाहर देश वाले अपने बड़ी बड़ी फैक्ट्री भारत में लाना पसंद करेंगे। विदेशों की बात करें तो हुंडई मोटर कंपनी ऑटोमोबाइल उद्योग में सबसे अधिक चर्चा और गतिशील खिलाड़ियों में से माना जाता है। इसे आसान भाषा में बोला जाए तो इलेक्ट्रिक ईवी रणनीति, वित्तीय प्रदर्शन और हाइड्रोजन तकनीक की वजह से विदेश में भी कब्जा कर लिया है। विदेश में हुंडई इलेक्ट्रिकल और हाइब्रिड पर जोर दे रही है। बात करें तो इलेक्ट्रिक वाहन आयोनिक सीरीज को आगे बढ़ाने में लगी है ताकि सन 2030 में यह पूरे विश्व के बाजारों में 7% तक की हिस्सेदारी ले सके। इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में कमी आने की वजह से हुंडई हाइब्रिड वाहनों पर भी जोर दे रही है। कंपनी का मानना है कि लचीली पावर ट्रेन रणनीति ग्राहकों की बदलती जरूरतों को पूरा करेगा। सबसे अच्छी हिस्सेदारी अमेरिका जैसे बाजारों में मिला है। विदेश में भी क्रेटा, वेन्यू, पैलेसाइड और नई एसयूवी की बढ़ती मांग से हुंडई को काफी लाभ मिल रहा है। बात करें हुंडई की आयोनिक 5 की, जो एक इलेक्ट्रिक वाहन है, ये विदेशों में बहुत ही चर्चित मानी जाती है। आयोनिक 5 को इसके डिजाइन और सुंदरता और स्टाइलिस्ट के लिए इंटरनेशनल स्टेज पर जबरदस्त प्रशंसा मिली। इसे वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर जैसे कई पुरस्कार भी मिले हैं। इसकी अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग की बात करें तो 700 किलोवाट चार्जर पर 15 मिनट की चार्जिंग से 10 से 80% कर देती है। सन 2022 मॉडल की कारों की बात करें तो हुंडई के पास चार्जिंग को लेकर बहुत सी शिकायतें पैदा हुई, जो एक चर्चा का विषय बना हुआ है। बात करें क्रेटा की तो यह अपने सेगमेंट में लगातार टॉप सेलिंग या टॉप 3 एसयूवी बनी हुई है, जो इसको जबरदस्त लोकप्रिय और ब्रांड को विश्व में दर्शाती है। जब से क्रेटा एसयूवी मार्केट में अपना कदम रखा, तब से यह एक नई ही जोश में उभरता जा रहा है। भारत और कुछ अन्य बाजारों में क्रेटा इलेक्ट्रिक को निकालने की घोषणा भी हुई है।